दोस्तों सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। करारखेड़ा में जो हुआ है उसको लेके अब प्रशासन की आंख खुली और प्रीतम लोधी पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सैकड़ों गाड़ियों के साथ, सैकड़ों समर्थकों के साथ इल्लीगल सामान लेकर वहां कैसे पहुंचे थे प्रीतम सिंह लोधी। चूंकि कुछ क्षणें भी वहां पर पाई गई हैं और भी गाड़ी जो तोड़ी फोड़ी गई उसमें बीजेपी वाले कह रहे कि नहीं के लोगों ने तोड़ी फोड़ी है। जो वीडियो सोशल मीडिया पे तैर रहे थे उसमें स्पष्ट तौर पे था कि कुछ जो लड़के हैं वो केपी सिंह को गाली दे रहे हैं, उन्हें उकसाने का काम किया जा रहा है। जबकि केपी सिंह पिछोर में चुनाव प्रचार में लगे हुए थे तो उनके समर्थकों ने उसकी प्रतिक्रिया भी दी है, लेकिन उसके पहले उन्होंने ही उनको उकसाने का काम किया है। और उसके बाद जो करारखेड़ा में घटना घटी है उसमें पुलिस ने जो दोनों पक्षों पर मुकदमा कहीं ना कहीं अब दर्ज किए हैं। एक तरफ 12 लोग प्लस अज्ञात में, तो प्रीतम सिंह लोधी पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। सोची समझी रणनीति के तहत या षड्यंत्र के तहत कहीं ना कहीं वो चीज की गई है। 11 तारीख में जिस प्रकार से जन सैलाब उमड़ा था और वो भीड़ उत्पन्न हुई थी जो कहीं ना कहीं माहौल बनाने का काम अरविंद लोधी की तरफ कर रही थी, उसकी बौखलाहट है। केपी सिंह भी वही बात बोल रहे थे कहे कि बीजेपी पर तमाम लोग आरोप लगाते हुए नजर आए हैं, कांग्रेसी लीडर। अब सवाल एक खड़े होते हैं कि जिस प्रकार की रणनीति बनाई गई थी या वहां पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए बीजेपी प्रत्याशी और उनके समर्थक करारखेड़ा पहुंचे और वहां जहां केपी सिंह का घर है, केपी सिंह का घर गांव से थोड़ा हटके है और वहां जाने के लिए अलग से एक रास्ता, लेकिन वहां तक लोग क्यों पहुंचे, क्यों वहां पर नारेबाजी की और नारेबाजी में गाली गलौज क्यों की गई। स्थानीय गांव के कई घरों में वहां के बीजेपी के समर्थक के लोग घुसे हैं, उनकी तस्वीर, उनकी वीडियो भी सामने आए हैं। कई लोग सरिया निकालते हुए नजर आए हैं। तमाम चीजें वीडियो में कैद हैं और वो वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस अपनी कार्रवाई वहां कर रही है। चुनाव आयोग की टीम पर सवाल खड़े हुए, स्थानीय एसडीएम सीओ के कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हुए कि आखिरकार इतना बड़ा काफिला लेकर उस प्रत्याशी के घर कैसे पहुंच जाते हैं जो एक जगह से चुनाव लड़ रहा हो, प्लस पिछोर में भी उसका एक दबदबा हो। ऐसे में वहां का इंटीरियर फेलियर भी सीधा सीधा नजर आता है। खुफिया तंत्र आखिरकार सूचनाएं क्यों नहीं जुटा पाया है और 20 चुनाव में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर प्रीतम लोधी पर मुकदमा दर्ज हुआ है। अब सवाल एक खड़े होता है कि प्रीतम लोधी पर मुकदमा अकेला क्यों दर्ज हुआ है। वहां 200 से लेकर 500 लोग जो पहुंचे थे, जो बिना परमिशन के वहां पहुंचे थे, उन पर चुनाव आयोग मुकदमा कब दर्ज करता है, पिछोर पुलिस कब मुकदमा दर्ज करती है, ये भी देखने वाली बात होगी। उस षड्यंत्र के पीछे के मास्टरमाइंड कौन है, उन्हें भी कब कानूनी शिकस्त में लेती है पुलिस, यह भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि पिछोर का माहौल खराब करने का प्रयास किया गया है, पिछोर की शांति के साथ खेलने का प्रयास किया गया है। और अरविंद लोधी मंच से एक बात और बोल रहे थे कि उनके लिए लगातार परेशान किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक उन्हें गाली गलौज करते हैं, झंडे दिखाते हैं और जहां पर ये प्रचार करने जाते हैं वहां पर उन्हें खदेड़ा करने का प्रयास किया जाता है। कुछ वीडियो उन्होंने वो भी भेजे हैं। तो आप सवाल खड़े होते हैं प्रशासन पर कि प्रशासन क्या कर रहा है। क्या प्रशासन अभी भी चुनाव आयोग के होते हुए भी आज़ादी से काम नहीं कर रहा है, अभी भी बीजेपी के तलवे चाटने में लगा हुआ है, या बीजेपी की सरकार की गुलामी करते हुए अभी भी उन्हें आज़ादी महसूस नहीं हो रही है। ये सवाल खड़े होते हैं। चुनाव का परिणाम कुछ भी हो, प्रीतम लोधी का पलड़ा भारी है पिछोर में, हो सकता है प्रीतम लोधी जीत कर चले जाएं, लेकिन चुनाव का माहौल इस प्रकार से खराब किया जा रहा है कि लोगों के अंदर दरार फैल रही हैं, लोगों के आपसी व्यवहार खराब हो रहे हैं और वो आपसी व्यवहार नुकसानदायक होते हैं एक पढ़ी लिखी सब समाज में। अरविंद लोधी बना प्रीतम लोधी, लोधी बना लोधी, और लोधी वोट बैंक के सहारे प्रीतम लोधी चुनाव लड़ रहे थे। वो सब समाज का वोट शायद खींच नहीं पाएंगे अगर इस प्रकार से उनके समर्थक और उनकी कोई आपसी लोग अगर इस प्रकार का माहौल खराब करेंगे। देखते हैं चुनाव परिणाम क्या होते हैं। पलड़ा अभी भी हम यही कह रहे हैं प्रीतम लोधी का भारी है। नमस्कार।